Hello everyone, welcome to Finance Career. I am Divyansh Kumar Ranjan. Today I am coming with one of the important video for all of you. आज मैं आप लोगों के साथ एक important वीडियो लेके आया हूँ जो उन कैंडिडेट के लिए जो गेल इंडिया में जो अकाउंट्स असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गेल इंडिया का अकाउंट्स असिस्टेंट का ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, साथ साथ आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप गेल इंडिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecare.in पर विजिट करिए। यहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। देख सकते हैं कि मेरा जो प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरे यहाँ से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। उनका नाम है नवन जैन। नवन जैन मेरे यहाँ से भी कोर्स परचेस किए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अभी यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecare.in पे विजिट करिए। वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ MCQ प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा, डिफरेंट PSU का, प्लस उसमें आपको गेल इंडिया का अकाउंट्स असिस्टेंट का भी पेपर आपको मिल जाएगा। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecare.in पर विजिट करिए और कोर्स का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। कोर्स का प्राइस है 551 रुपीज़। और आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो मेरे को आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा जीमेल आईडी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस सिलेबस को फुली डिटेल में देखते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है। साथ साथ जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको ये सिलेबस PDF चाहिए तो ये सिलेबस PDF अवेलेबल है गेल का ऑफिशियल वेबसाइट पर, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक फ़ायदा और होगा, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस अदर PSU का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा PSU एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ सब आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए इस ऑफिशियल सिलेबस को फुल डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा। आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम में। पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है। 100 मार्क्स में आपको दो पार्ट में आपका पेपर आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आप जो BCom में पढ़ाई किए हैं उसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन बनने वाला है। पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन बनेगा जीके से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, ये सब से क्वेश्चन बनने वाला है। दोनों का वेटेज सेम रहने वाला है। दोनों का वेटेज आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि आपको जो BCom में पढ़ाई किए हैं उससे आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो नॉन टेक्निकल पार्ट्स है जीके, GS, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, उससे आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप पार्ट 1 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecare.in पर विजिट करिए। वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस पार्ट 1 को फुल डिटेल में देखते हैं क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी से आपको क्वेश्चन ये सब टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से। सेकेंड आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। थर्ड है आपका डिप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन से। थर्ड है आपका फोर्थ है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। फिफ्थ है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। उसके बाद है बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीज एंड हायर परचेज अकाउंटिंग से। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, कैश फ्लो असेसमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रहा आपका अकाउंट्स का सिलेबस। ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा अकाउंट्स में। अब बात करते हैं मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ में आपको क्वेश्चन बनेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लॉ से ये सब 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे।
आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो कोर्स में हम लोग आप लोग को चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू यदि आप सोल्व कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर का एमसीक्यू बनाया हुआ है, उसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन करिएगा तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो कोर्स का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अकाउंट्स एंड ऑडिट, शेड्यूल 2 डिप्रिसिएशन, शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएसआर प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारा टॉपिक पर मेरा वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर, आप मेरे प्ले लिस्ट में विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको ये सब टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो में मिल जाएगा। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकम टैक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स का, प्लस आपको रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एग्जेम्प्टिव इनकम एंड इनकम टैक्स डिडक्शन चैप्टर 6A से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेड ऑफ इनकम, ये लोग सिर्फ हेड ऑफ इनकम बोले हैं, 5 हेड ऑफ इनकम होती है। फर्स्ट है आपका सैलरी, सेकेंड है आपका हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है आपका कैपिटल गेन, फोर्थ है आपका पीजीबीपी और फिफ्थ होता है आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उससे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस जो भी की प्रोविजन होता है एग्जाम से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका टीडीएस से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, टीडीएस से रिलेटेड पूछ देंगे कौन सा टीडीएस में कितना रेट लगता है। फॉर एग्जांपल सैलरी में कैसे आप टीडीएस काटिएगा, तो सैलरी में टीडीएस का रेट है, स्लैब रेट से टीडीएस कटता, वो वैसे आपको क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आप टीडीएस का रेट प्लस टीडीएस का जो नंबर है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। एंड फॉर्म टू बी फिल्ड विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। गुड्स एंड सर्विस एक्ट, ये रॉन्ग प्रिंटिंग है इन लोग का, यहाँ पर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, जो कि जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो जीएसटी से आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी देख लीजिएगा, इसमें बेसिक ऑफ जीएसटी देख लीजिएगा, सप्लाई चैप्टर देख लीजिएगा, मिक्स सप्लाई देख लीजिएगा, कंपोजिट सप्लाई देख लीजिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई देख लीजिएगा और टाइम ऑफ सप्लाई देख लीजिएगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में आता है। प्लस आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी देखना है, कंपोजिशन स्कीम चैप्टर भी देखना है और जीएसटी का रिटर्न भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड है आपका जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आईटीसी से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आईटीसी से क्वेश्चन आपको बनेगा, किसको आईटीसी मिलता है किसको आईटीसी नहीं मिलता, कौन सा ब्लॉक क्रेडिट में आता है, वो भी आप चैप्टर आप देख लीजिएगा। आपको इनकम टैक्स, कंपनी अकाउंट्स, मर्चेंटाइल अकाउंट्स और जीएसटी का मोस्ट ऑफ चैप्टर का हम लोग का वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो अदर टीचर के भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो सारा जो टॉपिक ये लोग मेंशन किए हैं सारा टॉपिक का हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोग के लिए बनाया हुआ है। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financcareer.in पे विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कोर्स का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाता है ना, ओवरहेड आ जाता है, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। सेकंड आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल एंड रेलिवेंट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में 3-4 चैप्टर आ जाता है, जॉब कॉस्टिंग आ जाता है, बैच कॉस्टिंग आ जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाता है, ये सब चैप्टर आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आपको आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये लोग बोले हैं, बट ये लोग यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं बोल रहे हैं और बजट नहीं बोले हैं, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट भी देख लीजिएगा, वहाँ पर से भी क्वेश्चन बनता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, इन लोग आपको एमएस ऑफिस से रिलेटेड पूछ देंगे, एमएस वर्ड का शॉर्टकट पूछ देंगे, एक्सेल से क्वेश्चन पूछ देंगे, आपको टैली से क्वेश्चन पूछ देंगे, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछ देंगे, ये सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में आप लोगों को बता दिया था कि पार्ट 2 में आपको भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। पार्ट 2 में आपको
जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको रहने वाला है जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, करेंट अफेयर, विजुअल रीजनिंग, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। तो फ्रेंड, ये रही थी सिलेबस। गेल में जो अकाउंट्स असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई हुई है उसका ऑफिशियल सिलेबस आप लोग के साथ मैं डिस्कस किया। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finance.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में आप लोग को जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करूंगा, प्लस आपको गेल इंडिया का अकाउंट्स असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, प्लस अदर कंपनी का क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। उसे आप कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ से प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी गेल इंडिया का, उससे भी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। तो आप गेल इंडिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finance.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कोर्स का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।